नमस्कार दोस्तों, मैं नेपाल सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज़ जो चल रही है डाउट्स की, जिसमें बंदे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्या करें कैसे करें, जो हमें सही उसका रिज़ल्ट मिले और सही तरीके से हम उसको कर पाएँ। तो हमारी सीरीज़ जो चली हुई है इसमें डाउट्स हैं, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने जो दोस्त हैं जिन्होंने हमें क्वेश्चन किए हैं उनके क्वेश्चनों का जवाब देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो जितने भी डाउट्स हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस से उनका जवाब दे रहा हूँ, और जो भी आपको डाउट होगा वो ऑलमोस्ट सभी क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आप सभी के काम आएगी। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में फैमिली में हो सकता है उनके भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो, उनके लिए भी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि मसल गेन होने में प्रॉब्लम क्यों आती है। उस भाई का नाम है रोकी सेन। भाई मैं आपको बताऊंगा, मसल गेन में प्रॉब्लम का एक कारण नहीं होता है, बहुत ही मल्टीपर्पज़ कारण होते हैं मसल गेन होने में। उसमें आपका डाइट भी हो सकता है, आपका वर्कआउट भी हो सकता है, आपका रेस्ट भी हो सकता है, आपका जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो और प्रॉपर वर्कआउट करोगे तो आपका मसल गेन होगा। लीन मसल गेन करना, बॉडी का वेट गेन करना वो डिफरेंट होता है। लीन मसल में आपकी प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो आपके बॉडी वेट के जो है 1.5 से 2 ग्राम के बीच में होनी ज़रूरी है, तब आपका लीन मसल गेन होगा। और उसके अलावा आप जो वर्कआउट करते हो, वर्कआउट में भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है। जो भी आप मान लो कि आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हो, चेस्ट में आपका जो रेपिटेशन है वो 8 से 12 के बीच में ही होना चाहिए, वहीं पे आके मसल गेन होता है। अगर आप नीचे करते हो 4 से 6 के आसपास करोगे तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ गेन होगी। और 12 से 16 के आसपास अगर आप रेप करते हो एक्सरसाइज में तो उसमें आपकी मसल्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है, उसमें से फैट बर्न होता है और उस पर विजिबल हो जाती है मसल। तो मसल गेन करने की 8 से 12 रेप, और उसके बीच में थोड़ा, हर सेट के बीच में 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का आपका रेस्ट होना चाहिए। प्रॉपर आपका न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए, आपके बॉडी के हिसाब से आपको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना आपको कार्ब चाहिए और कितना फैट चाहिए, साथ में आपका मिनरल्स और मल्टीविटामिन ये होने ज़रूरी हैं। इनके साथ आप ये शुरू करके देखना और फिर मेरे को बताना कि कितना अच्छा इंप्रूवमेंट आया है आपकी बॉडी में। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं ना, जैसे कि हमने आर्म्स का ही वर्कआउट किया है, मैंने देखता हूँ ज़्यादातर बंदों में क्या होता है कि आर्म्स चाहिए, आर्म्स चाहिए, चेस्ट चाहिए, लेग्स तो करते ही नहीं है। बहुत ही, ये लगा लो कि 10% ऐसे लड़के हैं जो जिमों में जाके लेग्स को इंटरेस्टेड करते हैं, वरना क्या होता है आर्म्स, चेस्ट और शोल्डर में ही बिजी हो जाते हैं। इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो बॉडी जो हमारी होती है ना, प्रोटीन सेल्स बनाती है नई। एक तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि वो आप जो भी प्रोटीन इंटेक करते हो वो उसकी पूर्ति करती है। ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर वैल्यू प्रोटीन की जा रही है आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, तो फिर वो नए प्रोटीन सेल भी बनाती है जिससे आपका मसल गेन होता है। अगर आपकी प्रोटीन की वैल्यू 100 ग्राम पर डे की है और आप उसको 60 ग्राम या 50 ग्राम दे रहे हो तो आपकी मसल गेन नहीं हो पाएगी। आपको चाहिए 100 ग्राम, तो 100 ग्राम ही लेना पड़ेगा। वो आप किसी भी तरह ले सकते हो, सप्लीमेंट से ले सकते हो या अपना नेचुरल डाइट से। आपका जो भी प्रोटीन है, जैसे अंडा हो गया, चिकन हो गया, पीनट बटर हो गया, अपना बीन्स वगैरह हो गई, दालें हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सब में प्रोटीन होता है। तो आप अपना कैलकुलेट करके अपनी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लो, ताकि आपका मसल अच्छे से गेन हो, लेकिन आपके बोल के अकॉर्डिंग, आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होना जरूरी है। ठीक है भाई। तो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आया है मुजामिल कुरैशी का है, वो भी बड़ा कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं सर, प्री वर्कआउट मील जो होती है उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं और क्या लेना हमारे लिए। देखो भाई मुजामिल भाई, सबसे पहले तो आपका गोल होना चाहिए, उस गोल के अकॉर्डिंग ही प्रोटीन की जो प्री वर्कआउट मील बनती है ना, वो आपके गोल के अकॉर्डिंग बनेगी। अगर आपको मसल वेट गेन करना है तो आप दही आलू भी ले सकते हो, पीनट बटर के साथ अपना ब्रेड और साथ में वन बनाना वो भी ले सकते हो, बॉयल एग, उसके साथ वाइट राइस या वेजिटेबल भी ले सकते हो। अगर आपका गोल है कि आपको बॉडी में से फैट कम करना है और आपकी एनर्जी कम रहती है तो आपको भी प्री वर्कआउट मील की ज़रूरत है। तो उसमें आपको क्या होता है कि कोई भी जैसे एप्पल हो गया या तो एप्पल ले लो, या फिर एग वाइट के साथ थोड़ा बहुत बॉयल्ड वेजिटेबल ले लो। और वर्कआउट से पहले आधा चम्मच ब्लैक कॉफ़ी अगर आप उसमें ऐड कर लोगे तो काफ़ी एनर्जी रहेगी।
आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी और वर्कआउट को भी आप इंटरेस्ट लेके करोगे, ताकि आपकी एनर्जी रहेगी तो थकान भी कम होगी। तो ये है, इस हिसाब से आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो आपको क्या लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन आया हमारा, एक भाई बड़े परेशान हैं, वो कह रहे हैं मैं रेगुलर एब्स की एक्सरसाइज करता हूँ लेकिन मेरे 6 पैक नहीं निकलते। भाई एक्सरसाइज से ही खाली एब्स नहीं बनते हैं, एब्स जो बनते हैं वो आपके एक क्वांटिटी होनी चाहिए, आपको कितना टाइम हो गया। मसल्स को बनाने में बहुत टाइम लगता है, आप खाली वर्कआउट या डाइट कंट्रोल कर लोगे तो उससे एब्स नहीं बनता है। एब्स के लिए भी आपको न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी पूरी होनी चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट है वो कम मात्रा में लेना होगा, प्रोटीन जो है वो आपको अपने गोल के, अपनी बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रखना होगा। वर्कआउट में भी आपको सेम वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि हमारे एब्डोमिनल की एक्सरसाइज से ही एब्स नहीं, हमें कार्डियो भी करना होता है, ताकि हमारे जो मसल्स जो अंदर बना हुआ होता है वो विजिबल करने के लिए हमें उसमें से फैट हटाना होता है। फैट कैसे हटेगा? जब आप कार्डियो करोगे और आप इनटेक में अपनी फैट और कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम इनटेक करोगे, जब आप खाना खाते हो तब आपका जो एब्स का वर्कआउट करते समय तो फिर वो विजिबल होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें आपको प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना जरूरी है कि आपको कितनी कैलोरी आपको पर डे में रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप लो, फिर आपका मसल भी बनेगा और विजिबल भी होगा। एक और सेम ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, वो भाई कह रहे हैं कि हमें मसल भी बढ़ाना है और फैट भी कम करना है। भाई ये जो दुविधा है ना, ये लगा लो कि 90% बच्चों में सेम यही होता है कि मेरा साइज कम नहीं हो और मेरा मसल भी, मतलब साइज भी रहे और मसल भी और साइज बढ़ जाए और फैट भी निकल जाए बॉडी में से। ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें क्या होगा, मान लो आपका 80 kg वेट है, ठीक है, आपका मसल विजिबल भी नहीं है और साइज भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको फैट भी कम करना है और मसल भी बढ़ाना है। इस चीज़ में क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट जो मिलता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। जैसे कि आपने मान लो कैलोरी अपनी डेफिशिएट की है, आपका कैलोरी जो कम हो जाएगी और प्रोटीन की कैलोरी बढ़ा लोगे तो क्या होगा, आपका बॉडी वेट जो है ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि मसल बढ़ाने के लिए आपको कैलोरी हाई प्रोटीन वाली कैलोरी इंटेक करोगे तो मसल का साइज बढ़ेगा, तो मसल वेट भी बढ़ेगा। और फैट कम करोगे, कार्बोहाइड्रेट कम करोगे, उससे क्या होगा, फैट भी कम होगा और आपका फैट कम होने के साथ साथ आपका मसल की क्वालिटी भी बढ़ेगी। तो उसमें क्या है कि आपका बॉडी वेट ऑलमोस्ट वहीं रहेगा। तो बंदा क्या सोचता है कि मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, मेरा ना तो वेट बढ़ रहा है ना घट रहा है, वहाँ आके बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो, या तो आप पहले फैट कम करो, फिर उसको मसल्स गेनिंग की डाइट और वर्कआउट करो। दोनों चीज़ें एक साथ करना बड़ा मुश्किल होता है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए कम से कम 6 से 8 महीने आपको पेशेंस रखनी होगी, ताकि आपका मसल भी विजिबल हो और बॉडी से फैट भी कम हो जाए। तो दोस्तों एक और ऐसा ही क्वेश्चन आया है, वो भाई बड़ा परेशान सा लग रहा है। वो कह रहा है ना तो मैं नॉन वेज खा सकता हूँ और ना ही मैं सप्लीमेंट लूँगा, लेकिन मेरे को अपनी मसल बढ़ानी भी है और बॉडी बनानी है। इसमें बंदे देखो फंस जाते हैं। अब क्या होता है कि सप्लीमेंट वो लेना नहीं चाहता, नॉन वेज वो खाता नहीं, अंडा चिकन। तो वेज में जो प्रोटीन होता है भाई, वेज का प्रोटीन कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या है, पेशेंस। क्योंकि वेज प्रोटीन में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें ना चाहते हुए भी लेना पड़ता है। आप चाहे पनीर से लो, दाल से लो, बीन्स जो भी अपने ड्राई फ्रूट्स लो, सोया चंक लो या सोयाबीन लो, इनमें क्या होता है, प्रोटीन तो आप पूरा कर लोगे, लेकिन क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, आपको इतना खाना पड़ेगा। वो आपका एक बार में अगर आपने खा लिया तो आपको 6-8 घंटे भूख नहीं लगेगी। लेकिन उसका एक ही तरीका है, इसमें से आप प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो चुनो, वेज में जो जिसमें हाई प्रोटीन होता है। सोयाबीन में होता है अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उसको 100 ग्राम पर डे, उससे ज़्यादा लोगे तो उसका साइड इफेक्ट है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा, जो कि आपको बॉडी की शेप को ख़राब करता है। जैसे कि आपका चेस्ट जो होती है ना, चेस्ट में जो फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए सोयाबीन को 100 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। आपको प्रोटीन में अगर आपको पनीर लेना है तो पनीर को आप क्या कर सकते हो, उसको बॉईल करके फिर यूज़ करो, जो उसका फैट परसेंटेज है वो कम हो जाती है। उसके बाद बची हैं दालें और ड्राई फ्रूट्स। दालों में आप कोई भी दाल ले लो, 12 से 15 ग्राम सब में ही मिलेगा,
लेकिन ज़्यादा मात्रा में लोगे तो फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होता है। फिर आते हैं फ्लैक्सीड, चिया सीड, और एक आता है अपना कद्दू का बीज जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। ये आपको ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पे जो प्रोफेशनल जो होते हैं ड्राई फ्रूट जो देते हैं वहाँ आपको मिल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के साथ इन तीनों चीज़ों को भिगो के आप सुबह खाओ, अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा और आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, मैक्सिमम इनसे पूरी हो सकती है। बाकी अपना नॉर्मल जो सब्जी रोटी है, रोटी और चावल को थोड़ा कम ही रखना है। सब्जियां खाओ जितना खा सकते हो, दालें खाओ, रोटी चावल जो भी है खाते हो उसका 25 से 30% कम कर देना। फिर आपका मसल्स में साइज भी बढ़ेगा और फैट भी कम होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आप सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है, हमारी वीडियो को, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है। बहुत सारे व्यू बढ़ गए हैं, हमारे सब्सक्राइब बढ़ गए हैं। तो ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए। और मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है बॉडी बिल्डिंग का, मैं उसके जरिए आपके जितने भी डाउट्स होंगे कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उनका जवाब दूँ और आपको हेल्दी और हेल्थ इज़ वेल्थ के लिए आपको आगे बढ़ाऊँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हेल्थ इज़ वेल्थ।